हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह ये सब सुबह का जो भी काम होता है मॉर्निंग का 5 बजे ही उठी हूँ और आज रोटी और भुजिया बनाई हूँ बच्चों के लिए। बच्चे खाकर भी गए हैं और लंच लेकर भी गए हैं। तो सुबह में ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो पाया है, एकदम हड़बड़ हो जाता है, बहुत सारा काम रहता है। बाबू भी उठ जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो उन लोगों को भी मतलब जो काम कर तो सब कुछ लेते हैं, मतलब ज़्यादातर अधिकतर काम आजकल कर ले रहे हैं, लेकिन वो होता है ना कि मतलब जल्दी नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे टाई पहनना है तो वो धीरे धीरे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही पहना देती हूँ। बेल्ट पहनना है तो वो भी धीरे धीरे, तो सब काम धीरे धीरे करते हैं। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही कर देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से हर काम को मतलब मुझे करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सुबह में ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ। और अभी मैं बाबू को छोड़कर आई हूँ, बच्चों को छोड़कर आई हूँ, तो चाय बनाई हूँ, चाय पी ही रही थी। तो उसी समय मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर पानी आ गया, पानी भरने लगी और फिर जल्दी पानी भरने लगी। उसके बाद बर्तन था, बहुत सारा बर्तन था। देखिए बहुत सारा बर्तन हो गया था, रात में पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने पानी मतलब बर्तन नहीं धोया था। तो अभी मैं सारा बर्तन धोई हूँ और पानी बाहर का जो भी काम था वो मैं कर ली हूँ, क्योंकि वो तो पानी तो बंद हो जाएगा, मेरे टाइम से तो चलेगा नहीं, सबके टाइम से चलता है। तो पानी मैंने भर लिया है, बर्तन मैंने धो लिया है। अभी बहुत सारा कपड़ा धोना है, क्योंकि कल मैं कपड़ा नहीं धोई थी और 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, बहुत ही माइंड डिस्टर्ब था। ये मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर के बाद। अच्छे से थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी। तो चलिए, अभी बाबू बैठकर मोबाइल देख रहा है और बाबू का दूध हो गया है, दूध पी लिया है, बिस्किट खा लिया है, मेरा भी चाय पानी हो गया है। और लगभग अभी शायद 8 बज रहा होगा, हाँ 8 बज रहा, बच्चे 7 बजे गए हैं, तो 1 घंटा हो ही गया होगा, ये सब करने में 1 घंटा हो गया होगा। और अभी मेरा झाड़ू भी नहीं लगा है, तो अभी मुझे झाड़ू लगाना है। और वो तो घर के अंदर का काम होता है ना, इस वजह से मैं छोड़ देती हूँ आराम से लगाने के लिए। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी। सबसे पहले बाबू का दलिया यहाँ बन चुका है, देखिए यहाँ पे बाबू का दलिया बन गया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी, क्योंकि दाल ख़त्म हो गया है, दाल नहीं है, हस्बैंड बोले हैं शाम में ला देंगे। तो कद्दू की सब्जी में आलू डाल देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, वो मतलब ग्रेवी वाला रहता है ना, रस वाला रहता है, तो चावल और सब्जी खा लेते हैं। अगर तीता थोड़ा सा तीखा कम बनाऊँ तो चल जाता है। तो आज वही सब्जी बनाऊंगी और वो भी कुकर में बनाऊंगी, प्रेशर कुकर में, अच्छा लगता है। चना का दाल भी ख़त्म ही है, मतलब ज़्यादातर सामान ख़त्म ही है। चना का दाल रहता तो मैं उसमें डाल देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है चना का दाल डाला हुआ। कद्दू का सब्जी जो होता है वो अच्छा लगता है। तो नहीं है तो सिंपल सा आलू और कद्दू का सब्जी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, बस यही बनाना है। तो चलिए फिर थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फिर यहाँ पे बातें करने के बाद मैं सोची कि सबसे पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के मुझे सब्जी काटना था और भी काम होता है, और झाड़ू लग जाता है तो अच्छा लगता है। चिप टाइप से नहीं करते रहता है पूरा, मतलब बच्चे बिस्किट खाते हैं, कुछ भी खाता है, बाबू खाता है तो नीचे गिर जाता है। तो मतलब सुबह में सबसे पहले तो झाड़ू ही लगाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं अभी फ्री हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं सोची कि सब्जी काटने से पहले या फिर किचन का काम शुरू करने से पहले झाड़ू लगा लूँ तो अच्छा लगेगा। और सच में झाड़ू लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, घर लगता है कि आधा काम हो गया इस टाइप से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं सब्जी काटूंगी और सब्जी बनाऊंगी। और टाइम भी इतना जल्दी भागता जाता है कि लगता है कि मतलब ज़्यादा लेट हो ही जाता है, क्योंकि इधर मोबाइल रखना पड़ता है, उधर मोबाइल रखना पड़ता है, फिर उसको शूट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। देखिए यहाँ पे मेरा कद्दू मतलब इसको पीस कर ली हूँ, काट ली हूँ, क्योंकि चाकू से काटने में नहीं बनता है, इसलिए जो फसूल होता है उसे मैं इसको टुकड़ा कर ली हूँ। और अब इसको बैठ के चाकू से काटूंगी छोटा टुकड़ा, और छीलन से जो है उसका छिलका उतार दूंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कपड़ा है, इसके बाद मैं सब्जी चढ़ाने के बाद इसको फोल्ड करूँगी, इसको भी सही जगह पे यहाँ पे रखूँगी। देखिए धीरे धीरे करते कितना सारा कपड़ा आ गया मेरा घर से, बच्चे ले आए हैं धीरे धीरे करके। तो आई थी तो थोड़ा सा ही लेकर आई थी और उसके बाद इतना सारा कपड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी का पूरा तैयारी कर दिया है, क्योंकि सब्जी काटने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा आधा घंटा मुझे इसे काटने में लग गया है। और ये मैं बना रही हूँ
एक दिन मैं बनाई थी जो कद्दू होता है, मतलब ऐसे जो दाग वाग वाला छिलका होता है वो नहीं, जो एकदम सुंदर सा लगता है देखने से, एकदम अच्छा लग रहा था देखने से, एकदम ग्रीन ग्रीन और एकदम साफ साफ छिलका था उसका ना। मुझे भुजिया बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ इसका एकदम छोटा छोटा पीस करने में, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो कद्दू का मैं बनाऊँगी सब्जी, और यहाँ देख सकते हैं, और ये वाला मैं बनाऊंगी इसका थोड़ा सा भुजिया। बच्चे तो नहीं खाते लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका मैं भुजिया बनाने वाली हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें पहले भुजिया बनाकर हटा लूँगी, और उसके बाद सब्जी जो होता है पूरा कढ़ाई में फ्राई करूँगी, मसाला वसाला जो भी होता है सब फ्राई करके, और फिर यहाँ पे कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में, प्रेशर कुकर में डालने से ना अच्छे से मिक्स हो जाता है, पूरा मिक्स में रहता है सब्जी, तो अच्छा लगता है और गल भी जाता है, क्योंकि कच्चा आलू है तो गल जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो भुजिया बनाने के बाद मैं सब्ज़ी बना ली थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद चावल बना ली थी, और उसके बाद मैं ब्लॉग शूट करना छोड़ दी थी, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और बच्चों को लाने का भी टाइम होता जा रहा था। फिर भी मैं बच्चों को लेकर आ गई, और मैं नहाई भी नहीं थी इस टाइम तक, 11:30 बजे तक, क्योंकि आज बाबू तंग कर रहा था, खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था, और अच्छे से खेल भी नहीं रहा था, और सो भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, परेशान कर रहा था, गोद में बस खा रहा था। तो मैं गोद में लेकर इसको सारा खाना बनाई हूँ, और उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ। तो बच्चों को मैंने खाना पीना खिलाकर यहाँ पे सुला दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को बैठा दी थी मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था, तो मैं क्या करती। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना लेकर आ गई हूँ, नहा धोकर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ, और बाबू को भी खाने का टाइम हो ही गया था, 2-3 घंटा हो गया था। तो खाना खाने के बाद मैं बाबू को थोड़ा सा दलिया खिलाऊंगी, और उसको देखूंगी, अगर सो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि सो जाएगा तो मैं अच्छे से स्थिर से बात कर पाऊंगी, और नहीं सोएगा तो फिर परेशान करेगा। तो इसके बाद मैं इसको खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद मैं बैठकर आपसे बात करूँगी। और आपसे बात भी मैं ज़्यादा नहीं आज बात कर सकती हूँ, क्योंकि आज ब्लॉग ही बन गया है, 7-8 मिनट का ब्लॉग ही बन गया है, तो मैं कितनी देर बात करूँगी। और ब्लॉग के साथ साथ बात करने में ना बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि ब्लॉग शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो उसके बारे में भी बोलना पड़ता है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलती हूँ खाना पीना खाने के बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बात करने के लिए आप लोगों से, और अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए एक बाल्टी कपड़ा रखा हुआ है, उसको अभी डालना है, तो कपड़ा डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं सोची कि पहले ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़ा डालूँगी, क्योंकि ब्लॉग एंड करने के बाद भी उसको सेव करना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लॉग आज ही अपलोड कर दूँ। तो 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हस्बैंड जो है वो बोल रहे थे कि चलो उसी घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि क्या बात है, जैसे कि मेरी सासू माँ बाहर निकलती हैं, तो वो बाहर भी नहीं निकल रही हैं आजकल, तो बाहर निकलती हैं तो सब लोग पूछते हैं कि क्या बात है, बहू रेंट लेके रहती है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, ये सब तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हस्बैंड बोल रहे थे कि, तो इसी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं ये जो मतलब कुत्तों वाली ज़िंदगी है जो कब तक जीऊँगी, मुझे भी समझ में नहीं आता है। शादी होकर आई थी तब से मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एकदम कुत्तों वाली हाल हो गई है मेरी। हाँ, तो शादी होकर आई थी तो ऐसे ही मतलब मारपीट गाली गलौज होता था, तो हस्बैंड मेरे मायके छोड़ देते थे कि 4 दिन 5 दिन वहाँ पे रहो, फिर सब ठीक हो जाएगा तो फिर ले आएंगे, और इसी तरह से बार बार होता था। इस बारे में मैं अगले वीडियो में मतलब एक ब्लॉग बनाऊँगी, एक वीडियो ही बनाऊँगी इस बारे में कि क्यों ऐसा मेरे साथ होता था, और फिर उसके बाद क्या होता था, ये सब मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी, अच्छे से डिटेल्स में आप लोगों को सब कुछ समझाऊँगी। तो बस यही सब बात हो रही थी कि मतलब जैसे रह रही थी वैसे ही रहो। घर जो है वो इतना आसानी से नहीं बन जाता है, टाइम लगता है उसमें, 2-3 महीना टाइम लगेगा, फिर जैसे थी वैसे ही रहो। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये मैं 3-3 बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती रहूँगी और कुत्तों वाली ज़िंदगी जीती रहूँगी। मुझे बिल्कुल भी अब ऐसा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बार बार यही सब हो रहा है मेरे साथ। शादी होकर आई थी, हाँ शादी होकर आई थी तब से ये सब हो रहा है, और समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि कब तक होगा, क्या होगा, और मैं कब कहाँ रहूँगी, ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, तो बाबू बिल्कुल भी बात नहीं करने दे रहा है, तो इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगी और जल्दी ही बनाऊँगी। हाँ,
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और यही प्रॉब्लम था कि मतलब हस्बैंड जब भी आ रहे थे 2-3 दिन से, तो वो बोल रहे थे कि चलो उसी में रहना, जब घर बन जाएगा तब ऊपर में चल जाना। तो इसी वजह से हम दोनों में थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी, यही सब बात था। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।